अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर का करीबी रिश्तेदार ज़ुहैब अहमद मीर PDP में शामिल, हुकूमत PDP से खौफजदा है, महबूबा मुफ्ती का बयान। मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। मुल्क में कोविड-19 का कहर जारी, मजीद 1,79,000 से जायद नए केसेस। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह कोविड-19 में मुब्तला, खुद को किया घर में क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर में अहले आबादी को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की मुहिम शुरू, कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद, SDM साउथ की सरबराही में चेकिंग। भारी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। 30 साल ड्रेनेज को बंद करने के खिलाफ ईदगाह के मकामी बाशिंदों का एहतजाज, इंतजामिया खामोश। श्रीनगर जम्मू शहर 3 रोज बाद ट्रैफिक के लिए बहाल, श्रीनगर लेह और मुगल रोड मुसलसल बंद। हसनपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्स के साथ तसादुम में 2 जंगजू हलाक, 10 दिनों में 13 मिलिटेंट मारे गए, पुलिस जराया। न्यूयॉर्क में एक कसीर मंजिला इमारत में आग, 19 लोगों की मौत, 32 जख्मी, तफसीलात का इंतजार। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर के करीबी रिश्तेदार ज़ुहैब अहमद मीर ने आज PDP में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत उनकी पार्टी से खौफजदा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए महवी जदोजहद है, जिससे हुकूमत डरती है कि जब दूसरी जमातें करती हैं जलसे जुलूस तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब PDP फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मज़ार पे तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें? शायद इनको डर लगता है, खौफजदा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम किसी जदोजहद का हिस्सा हैं, इसलिए वो जदोजहद से डरते हैं। अगर कोई तरक्की का प्रोग्राम होता, कोई रोजगार देने का प्रोग्राम होता, कोई अस्पताल बनाने का, सड़कें बनाने का, कोई अच्छा तरक्की वाला प्रोग्राम होता तो वो लेके जाते, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर, और इसके बगैर उनके पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं। वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको अटैक कर रहे हैं। जो गांधी जी के कातिल को उसकी पूजा करते हो तो उसकी बात पे मैं क्या कमेंट करूं? सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी में चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में एक कमेटी से कराई जाएगी। चीफ जस्टिस NU रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमायू कोहली की बेंच ने अर्जी गुजार और मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत सुनने के बाद इसकी जांच के लिए एक पैनल तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस की वबा के केसेस इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,79,723 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब एक्टिव केसेस की तादाद भी 7,23,619 तक पहुंच गई है। इधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सपह ट्वीट करते हुए कहा कि वो कोविड इन्फेक्शन में मुब्तला हुआ है। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा है कि उन्होंने खुद को घर में अलग थलग कर लिया है, और उन्होंने कहा कि मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो हाल ही में मेरे राब्ते में आए हैं, खुद को अलग थलग करें और कोविड टेस्ट कराएं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना केसेस में अचानक इजाफे के बीच हुकूमत ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक पहले मरहले में ये डोज फ्रंटलाइन वर्करों, महकमे सेहत के अहलकारों और जायदा 60 साल की उम्र के मरीजों को लगाए जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर में टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए मीडिया को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जारी हदायत पर यह मुहिम शुरू की गई है। इसी दौरान SDM साउथ श्रीनगर मुश्ताक उवैस की सरबराही में एक टीम ने लाल चौक और इसके गिरदनवा में मुसाफिर बसों, ऑटो रिक्शा में सवार मुसाफिरों और राह चलते लोगों को चेकिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने के पादाश पर जुर्माना आयद किया और आवाम से गाइडलाइंस पर अमल करने की तलकीन की है।
पिछले कई दिनों से हमें श्रीनगर में 3 डिजिट केसेस आ रहे थे, जहां हम 30s में थे, अब हम 100s में चले गए हैं और ये अच्छी साइन नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि लोग तंग आए हुए हैं मास्क से। 2 साल से कंटिन्यूस एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है आपका चेंज हो गया है। इसी वजह से आज डीसी साहब और एसएसपी साहब की डायरेक्शन पे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चूंकि ये सेंटर ऑफ द बिजनेस है लाल चौक वगैरह और अक्रॉस द सिटी हो रही है, यहाँ भी हम कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं कि मास्क अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट वॉज एवर बिफोर, क्योंकि ओमाइक्रॉन ऑल्दो हमें केसेस नहीं आए हैं लकीली एंड होपफुली ऐसा ही रहे, बट स्प्रेड जो है वो वायरस का बहुत तेज़ हो रहा है। सो विल हैव टू वेयर मास्क। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद जहां एक तरफ शबाना सर्दी में एक बार फिर इजाफा दर्ज हुआ है, वहीं सड़कों पर सुबह के वक्त फिसलन पैदा होने से ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल मुतासर रह जाती है। इधर महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम दिन के दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा हो सकती है, जबकि शबाना दर्जा हरारत में बतदरीज गिरावट वाक़ा होने का इम्कान है। 30 साल पुरानी ड्रेनेज को बंद करने के खिलाफ राथरपुरा ईदगाह के मकामी बाशिंदों ने प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में गंदे पानी की निकासी के लिए मौजूद ड्रेनेज को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा इलाका गंदे पानी में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार मुतल्लिका महकमे से कार्रवाई करने की अपील भी की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई और इसलिए हम मजबूर हो गए यहाँ आकर एहतजाज करने के लिए, ताकि आला हुकाम को आगाह कर सके। ये है कि पिछले 30 साल से वहाँ पे एक ड्रेन चल रही थी, तो पता नहीं किस माफिया की वजह से ये वो ड्रेन का लेआउट बंद किया जा रहा है, रात को उस पर फिलिंग की जा रही है। मसला अब ये हो गया है कि हमारे घरों में वो ड्रेन का पानी आ रहा है, अब दिन ब दिन ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम अरबाब इख्तिदार तक गए, कोई इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया। वो कह रहे आज आएंगे, कल आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जमीन लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस धोखेबाजी हो रही है। हम इसीलिए यहाँ पे मजबूर किया अरबाब इख्तिदार ने हमें ये प्रोटेस्ट करने के लिए, वरना यहाँ अभी तक हम बिल्कुल पुराने तरीके से उनके साथ बात कर रहे थे। तो उन्होंने अब हमें मजबूर किया बाहर सड़कों पे आने के लिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा उस पर कुछ स्टेप लिया जाए, वो नाला वापस खोल दिया जाए, वो जो लैंड माफिया उनके खिलाफ कोई एक्शन की जाए। हम भी वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू शाहरा को पीर के रोज 3 दिन के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया। वाज़ेह रहे शाहरा को खराब मौसमी हालात के बायस कई मकामात पर चट्टानी खिसक आने के बाद हफ्ते को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया था। इधर श्रीनगर ले शाहरा और तारीखी मगल रोड मुसलसल बंद हैं। गुज़श्ता रात जिला कुलगाम के हसनपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्स के साथ तसादुम में 2 जंगजू मारे गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि जनूबी कश्मीर के हसनपुरा कुलगाम में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इतला मौसूल होने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इस इलाके को इतवार के रोज अपने मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान जंगजू ने फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की कोशिश की। ताहम हिफाजत अमली की चौकसी ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफीन के माबैन झड़प शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 जंगजू हलाक हो गए हैं और इस तरह रवा महीने में अब तक 13 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 32 जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। अफसरों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए जाए वकू पर तकरीबन 200 फायर ब्रिगेड एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।